ओके, अभी हम 2 PDFs को बता रहे हैं कि वो ट्यूरिंग मशीन के बराबर है। तो आपको मिन्स्की थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास मिन्स्की थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक 2 PDA में आपकी एक लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक ट्यूरिंग मशीन होगी, और अगर कोई ट्यूरिंग मशीन में लिखा है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई 2 PDA की मशीन होगी जो उसको एक्सेप्ट करती है। तो जब हम 2 PDAs की बात कर रहे थे तो उसमें 3 स्टोरेज की लोकेशंस थी जहां आप स्टोर कर सकते थे। पहला stack 1, दूसरा stack 2 और तीसरा इनपुट टेप। ठीक है, 2 PDS में ऐसे ही था, एक स्टैक था, 2 स्टैक्स थे और एक इनपुट टेप थी। पर जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो ट्यूरिंग मशीन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक इनपुट टेप है जिसमें कोई स्टैक्स नहीं है, और उस इनपुट टेप पे अनलाइक पीडीएस के आप सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, यहाँ आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मूवमेंट्स रख सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि हम कुछ मार्कर्स यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे हैश और डॉलर के, जो पहले आपने 2 PDS में नहीं किए थे। इससे आपकी जो इनपुट टेप है ना वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। पहला पार्ट कौन सा होगा? इनपुट का पार्ट होगा जो डेल्टा यानी स्टार्ट से लेकर हैश तक चल रहा होगा, वो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है जिसको आपने रीड करना है। और हैश के बाद आपके पास एक क्या साइन आ रहा होगा? डॉलर का, जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्टैक नंबर 1 को। और डॉलर से लेके टिल जो आपके नल करेक्टर जो आपका राइट हैंड साइड पे नहीं आता वो आपका stack 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको वो बताना ये चाह रहा है जो इनपुट टेप है वो डॉलर से लेके कहाँ तक है? हैश तक। और जो stack 2 है यानी y1 और stack 2 जो z की सीरीज है वो आपके पास कहाँ है? हैश से लेके डॉलर तक stack 1 है, और डॉलर से लेके डेल्टा तक आपके पास stack 2 है। यहाँ तक ये आपके 2 PDA को अगर आप ट्यूनिंग मशीन के इक्वलेंट करना चाह रहे हो तो ये आपको वो उसकी स्ट्रैटेजी बताई हुई है। तो हम अभी सिर्फ रीड ऑपरेशंस को मैप करेंगे। अभी तक हमने पीडीए में रीड ऑपरेशन में क्या देखा था कि हम क्या रीड कर रहे होते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी ही लेटर्स आपके अल्फाबेट में है, तो आप जब इनपुट टेप से रीड कर रहे हो या तो ए रीड कर रहे होगे या फिर बी रीड कर रहे होगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कोई भी मौजूद नहीं है। अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो हम अपने स्टेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी रीड कर रहे हैं तो हम वाई को, और जेड रीड कर नल रीड कर रहे हैं तो वो आपकी जेड स्टेट्स की तरफ उसको सिमुलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसको समराइज करके लिखा है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना कि a कॉमा ए, यानी a रीड करो और उसको रिप्लेस किससे करोगे? वापस a से, और कहाँ मूव कर जाओ? लेफ्ट साइड पे। इसी तरह उसने लिखा है कि अगर b को रीड कर रहे हो, आपकी ये एक मशीन थी, यहाँ b लिखा हुआ था तो b को b से रिप्लेस करो और मार्कर को पीछे मूव कर दो। a लिखा है, a को a से रिप्लेस करो, पीछे कर दो, करते जाओ। और अगर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या था? हैश भी लिखा आ गया है, अगर हैश लिखा हुआ है तो हैश को हैश से रिप्लेस करके पीछे करते जाओ। ऐसा कोई भी, यानी ए बी या हैश कुछ भी आ रहा है तो आपने उसी सिंबल को उसी से रिप्लेस करना, यानी आपने अपनी इनपुट टेप को बिल्कुल नहीं छेड़ना, स्किप करते हुए लेफ्ट साइड पे मूव करना है जब तक आपके पास डेल्टा रीड नहीं हो जाता। तो रीड ऑपरेशन आपके पास क्या कह रहा है कि कोई भी आपने रीड करना है ए बी हैश, तो उसको अपने आप से ही रिप्लेस करो। इक्वल का मतलब अपने आप जो भी है, ए को ए से, बी को बी से और हैश को हैश से रिप्लेस करके आपने लेफ्ट साइड पर मूव करते जाना है। और यहाँ पर वो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक आप ए बी या हैश को कर रहे हो उसको रिप्लेस करके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अपनी टेप के इनपुट टेप के लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ, और जैसे ही आपको पहला आपका डेल्टा रीड होता है तो आप उसको क्या करो? राइट पे मूव करके जो आपका इनपुट टेप का पहला लेटर होगा वहां पर आपको ले जाएगा। फर्दर अगर आपने वहां से अगर ए रीड कर लिया है, ठीक है, तो आप क्या करो? अगेन उसको डेल्टा से रिप्लेस करके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ। खैर हम इसके भी बॉटम उस पे नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाते, बट आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि मार्कर कहीं पे भी है, हम उसको फर्स्ट करेक्टर पे अभी हम रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद क्या होता है उसको हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। तो ये क्या था? एक पीडीए था जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर रीड का ऑपरेशन आपको करके दे रहा है। इसके बाद पॉप का ऑपरेशन क्या होता है कि वो स्टैक से करेगा। अब वो यहाँ से नहीं, ये तो इनपुट टेप थी, stack 1 क्या है? ये, और stack 2 क्या है? ये। तो stack 1 को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, हैश से शुरू हो रहा है और डॉलर पे खत्म हो रहा है। तो जैसे कि आप हैश पे हो तो क्या करो? हैश को हैश से रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव कर जाओ, तो वहां पर आप नोट देखोगे जो आपका पहला करेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, असूलन यही है।
तो उसको उसने रिपीट ही किया हुआ है कि पहला जो आपका करेक्टर मिला है ए को ए से रिप्लेस करके वापस आप हैश पे आए हो और हैश को हैश से रिप्लेस करके उसको जो अगला करेक्टर है उसको डिलीट कर दिया है और आगे मूव कर गए हैं। तो यहाँ अगर आप पॉप कराते हो ना तो इसको पहले आप रीड करोगे y1 को, फिर वापस जा रहे हो और फिर इसको डिलीट करके अब आप y2 को लिख दोगे, यानी बीच में से ये वाला y1 का सेल आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टैक 2 में से पॉप कराते हो तो डॉलर पे आप पहले रीड करोगे, डॉलर को डॉलर से रिप्लेस करके राइट साइड पे जाओगे और z1 को रीड किया और फिर वापस डॉलर पे आए, फिर डॉलर को डॉलर से रिप्लेस करके इसको डिलीट करके z1 को आप z2 पे मूव कर जाओगे। ठीक है, ये सारी वो बातें हैं जो आप लोगों ने खुद से स्लाइड से अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, रीड किया था और देखा था। इसी तरह आपके पास पॉप के बाद बेटा दूसरा ऑप्शन आता है पुश का। पुश का मतलब है कि आपने स्टैक में डालना है, यानी कोई एक सेल के दरमियान एक नया सेल इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टैक 1 के अंदर आपने ऐड करना था तो वो टॉप पे ही ऐड होगा ना, टॉप से ही रिमूव होता है, स्टैक और टॉप पे ही ऐड होता है। तो हैश को हैश से रिप्लेस करके राइट साइड पे जाओ। अब रीड करने की जरूरत नहीं है वहां क्या लिखा हुआ है, यहाँ रीड करना जरूरी था कि स्टैक में पहला लेटर क्या मौजूद है उसको रीड करो और उसके बाद वापस पीछे जाओ और उसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की जरूरत नहीं है, आप पहले उसको राइट साइड पे जाओ, वहां पर आप अपना जो भी आपने जो भी आपने लेटर रीड किया उसको इंसर्ट कराना है आप इंसर्ट कराओ और फिर आप बेशक लेफ्ट पर चले जाओ किसी भी लेफ्ट पे। ठीक है, तो इसी तरह ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ हम इसको पॉज कर रहे हैं पार्ट 1 को। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकेंड पार्ट पे मूव कर जाएंगे और समहाउ आपको ट्यूरिंग मशीन का भी आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो 2 पीडीएस जो है वो ट्यूरिंग मशीन के बराबर होते हैं और अब हम ट्यूरिंग मशीन्स को पढ़ के दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे।